लद्दाख में बार बार हिमाकत करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक किया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। पहले दौर में जिन पर बैन लगा उन सभी ऐप कंपनियों से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा जाएगा। हालांकि एक्शन शुरू हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर ने चाइनीज ऐप्स को हटा दिया है और सरकार कुछ और ऐप्स पर रोक लगाने के मूड में है। दो दिन के भीतर सारी ऐप कंपनियों को देनी होगी सफाई। जी हां, सरहद पर बार बार हिमाकत कर रहे चीन को एक अलग मोर्चे पर भारत ने दिया है करारा जवाब। एक ऐसा वार भारत ने किया है जिसकी गूंज साइबर वर्ल्ड में सालों तक सुनाई देती रहेगी। जिन ऐप के दम पर चीन दुनिया भर में लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा था, करोड़ों करोड़ लोगों के डेटा पर सीधे नजरें गड़ाए हुए था, उन पर किसी देश में सबसे बड़ा वार हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत ने एक झटके में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 दिन के भीतर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। और सरकार ने अब आनन फानन में कदम उठाते हुए 59 ऐप को बैन कर दिया है। 59 ऐप बैन किए गए, लेकिन भारत का आक्रामक रुख यही नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि भारत और भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगा सकता है। अब जरा इस पूरे एक्शन की रूपरेखा भी समझ लीजिए। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दिए गए हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। इन ऐप का यह दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं और डेटा चीन नहीं जाता। एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। खुद रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कदम उठाना जरूरी था। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए और खासकर ये चीज़ें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, कैम स्कैनर बैन, ये तो महज बानगी भर है। जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उनमें से कई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। हेलो, वीगो, लाइकी, शेयर इट, जेंडर, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, सेल्फी सिटी, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, यूकैम मैप, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। भारत में किस पैमाने पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था।
यानी खतरा काफी बड़ा था और करोड़ों लोग इसकी जद में थे। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि चीन के ऐप किस लिहाज से भारत को मुश्किल में डाल रहे थे और आखिर क्यों एक्शन हो गया था जरूरी। जांच से पाया गया था कि चीनी ऐप से भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही थी। 130 करोड़ लोगों का डेटा असुरक्षित हो गया था, अहम डेटा चोरी हो रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्राइवेसी को इससे खतरा हो रहा था। इतने बड़े खतरे को देखकर जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था। आज तक ब्यूरो।